दोस्तों, इस पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा हो जो महानायक अमिताभ बच्चन को पसंद ना करता हो, क्योंकि उनकी एक्टिंग भरी फिल्में होती ही इतनी अच्छी हैं। लेकिन महानायक बनने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ी। अमिताभ बच्चन के फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई थी फिल्म सात हिंदुस्तानी से, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में और आईं, जैसे परवाना, आनंद, प्यार की कहानी, रेशमा और सेरा, संजोग, बॉम्बे टू गोवा, बंसी बिरजू, एक नज़र और रास्ते का पत्थर, जिसमें से राजेश खन्ना की आनंद मूवी को छोड़कर बाकी सारी फ्लॉप रही और आनंद मूवी से भी अमिताभ बच्चन को कुछ खास पहचान ना मिल सकी। फिर आई अमिताभ बच्चन की 11वीं मूवी जंजीर, और ये एक सुपरहिट मूवी रही, जिसमें अमिताभ बच्चन की एक एंग्री यंग मैन की इमेज बन गई। लेकिन फिर किस्मत ने अमिताभ बच्चन का साथ नहीं दिया और उनकी 4 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई। बंदे हाथ, गहरी चाल, अभिमान और सौदागर। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की जोड़ी एक बार फिर नमक हराम मूवी में दिखी और फिल्म हिट रही। अगेन इस फिल्म का सबसे बड़ा फायदा सुपरस्टार राजेश खन्ना को रहा, लेकिन भगवान ने तो अमिताभ बच्चन की किस्मत में कामयाबी लिखी थी। कसौटी और मजबूर हिट रही, रोटी कपड़ा और मकान और दीवार ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मतलब ये कि 4 मूवी एक साथ हिट। अब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुके थे और उनकी गिनती मनोज कुमार, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र जैसे बड़े नामों में होने लगी थी। फिर ये फिल्मी सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अब अमिताभ बच्चन 2 मूवी फ्लॉप देते थे तो 5 मूवी सुपरहिट, जैसे शोले, चुपके चुपके, 2 अनजाने, कभी कभी और हेरा फेरी। अमिताभ बच्चन ने अपनी जवानी के कैरियर में बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जैसे अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, दोस्ताना, नसीब, लवारिस, नमक हलाल, कुली, मर्द, शहंशाह और भी बहुत सारी। फिर एक समय ऐसा आया जब अमिताभ बच्चन की जवानी जाने लगी और बुढ़ापा आने लगा। अब अमिताभ के फैंस को ऐसा लगने लगा कि अब तो बच्चन साहब बस साइड रोल में ही नजर आएंगे एक्टिंग करते हुए, और यहीं पर ऑडियंस की सोच मात खा गई। अमिताभ बच्चन ने उम्र के इस पड़ाव में भी सुपरहिट फिल्में देनी शुरू कर दी, जैसे मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, बागवान, खाकी, बंटी और बबली, सरकार, पीकू, पिंक, बदला। इन सभी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने बूढ़े होने के बाद भी अपनी एक्टिंग का लोहा लोगों को दिखाया। चीनी कम और निशब्द मूवी में तो अपने से छोटी उम्र की हीरोइन के साथ वो हीरो भी बने। इस महानायक ने ये साबित कर दिया कि आखिर सुपरस्टार एक सुपरस्टार ही रहता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान। जबकि 15-17 साल से तो वो कौन बनेगा करोड़पति में छा रहे हैं, और हाल ही में वो काल की मूवी में प्रभास के साथ नजर आए और वेटैयन मूवी में रजनीकांत के साथ नजर आए। अमिताभ साहब के आने वाले प्रोजेक्ट भी दमदार हैं, जैसे तेरा यार हूँ मैं, सेक्शन 84 और आंखें 2। वैसे हम यही कामना करते हैं कि बच्चन साहब हमें अपनी दमदार एक्टिंग से सजी फिल्में देते रहें। और आपको बिग बी की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके बताएं। यार हूँ मैं, सेक्शन 84 और आंखें 2। वैसे हम यही कामना करते हैं कि बच्चन साहब हमें अपनी दमदार एक्टिंग से सजी फिल्में देते रहें। और आपको बिग बी की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके बताएं।